बिहार राज्य जेडीयू के आदेश पर बिहार शरीफ सब डिवीज़न के गंगन दीवान मोहल्ले में सोगरा कॉलेज के सामने महाराजा पैलेस में भीम चौपाल के दौरान जेडीयू लीडर और मंत्री जमकर बीजेपी और मोदी सरकार पर भड़के। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये सरकार कारपोरेट वाली सरकार गरीब विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि एकता बनाए रखने के लिए ये चौपाल बुलाई गई है। हालांकि चौपाल के दौरान ये साफ नज़र आ रहा था कि ये चौपाल 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए बुलाई गई है। इसके अलावा नए गठबंधन की भी बात सामने आई है। चौपाल के दौरान नीतीश कुमार को पंधार मंत्री उम्मीदवार बनाने की भी बातें सामने आई। हालांकि इस दौरान एकता की बात कही गई, साथ ही आरक्षण समाप्त करने पर रोष भी पाया गया और कहा गया कि मोदी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। साथ ही चौपाल के दौरान बड़ी संख्या भी मर्द और औरत की थी। यही कारण है कि इन सब के बीच जो बातें उभर कर सामने आ रही थी वो ये था कि 2024 की ये तैयारी है। साथ ही कांग्रेस की एक नेत्री ने अपना नाम गुप्त रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के नाम पर राहुल गांधी ने भी हामी भरने की बात कही है। मीटिंग के दौरान एमएलए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, एमपी कौशलेंद्र कुमार, राजगीर के एमएलए एमएलसी रीना यादव, इंजीनियर सुनील कुमार, असगर शमीम, गुलरेज अंसारी, मोहम्मद अरशद, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, धनंजय देव, प्रोफेसर अशोक कुमार, बनारस प्रसाद के अलावा अन्य नेतागण मौजूद थे। दलित महादलित के जो नेता हैं पूरे बिहार ही नहीं भारत के आदरणीय माननीय। संघर्ष का मतलब क्या है? संघर्ष का मतलब होता है लड़ना, क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा समाज से लड़ते रहे अपने अधिकारों के लिए। तो उसी तरह से उन्होंने भी कहा कि आप संघर्ष करो और साथ ही उन्होंने कहा कि संगठित हो। और इसलिए आज हम लोग इस सभागार में आपको एकत्र होने के लिए कहे हैं, आपको संगठित होने के लिए कहे हैं। अब हम लोग सिर्फ नीतीश जी की ही बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों कह रहे हैं कि आप नीतीश जी के नेतृत्व में संगठित हो? क्योंकि जिस भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके विचारों को, भीमराव जी के विचारों को जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ाने का काम किया है उसका नाम नीतीश कुमार है। अब मैं ये कैसे कह रही हूँ, आप देखते हैं कि किस तरह से पहले लोग जो थे उनको अपमान करते थे, तिरस्कार करते थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, छुआछूत जैसी धारणाएं होती थी। घर में बेटे बेटियों की शादी हो तो अपमान किया जाता था, उसको बोलने नहीं दिया जाए, क्योंकि एमपी है और तमाम एमपी जो लोकसभा में थे तो उनको ही बोलने से मना कर दिया जाए। तो आपकी और हमारी औकात क्या है? आरक्षण पे भारी विपदा है। पिछड़े अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया। ये छात्रवृत्ति कर ले, ये 6 महीना पहले ही बंद हो गया, लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछड़े अति पिछड़ों को छात्रवृत्ति देने का काम करें। और जो काम हम लोग जिससे हमारे पिछड़े अति पिछड़े आगे बढ़े उनको सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कब तक? हम लोगों ने तो काम किया है सभी तरीके से, आप लोगों को सम्मान देने का काम किया है, आपको आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन आपका अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो ये कब तक और हो सकता है? मेरी चर्चा इसलिए नहीं है कि 2024 का चुनाव हम माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं। मेरी चर्चा इसलिए है कि आपको अपने अधिकारों को बचाने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। मंडल हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश में भीम चौपाल के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो माननीय नेता चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जो दलित भाई हैं, हमारे जाति जनजाति उनको संगठित करके रखा जाए। बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसमें नौकरियां आ रही हैं। सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रही है। धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन पदों को भरा जा रहा है। तो हम अपने
जो हमारे दल से लोग हैं और जो माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया है, नए विभाग का निर्माण किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परिवहन योजना, उद्योग योजना शुरू किया, कैसे लघु उद्योग खोले जाएं, उन सब की चर्चा अपने लोगों के बीच करना और लोगों को संगठित होकर के मजबूती के साथ ये जो आरक्षण विरोधी बीच बीच में शगुफा छूटता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण खत्म किया जाए, उसके बारे में लोगों को संवेदनशील करना और संगठित रहने का आह्वान करना। कहीं ना कहीं सर ये 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आह्वान है। और देखिए, पार्टी तो हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में रहती है। कभी भीम चौपाल के माध्यम से हम आए हैं, इसके पहले किसी और कार्यक्रम के माध्यम से। पार्टी हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों के बीच में रहने का प्रयास करती है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य और ध्येय हमने आपको बताने का काम किया। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है महागठबंधन को? अभी तो पूर्णिया में रैली हुई थी और बाकी प्रमंडलों में भी रैली होगी, फिर जिलों में भी रैली होगी। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र के बाद हर एक पार्टी अपनी तैयारी करती है, हम लोग भी अपनी तैयारी करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपके सहयोगी थे, आपके साथ थे और वो आपसे करके एक पार्टी बना ली रालोजन, और इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा? ये उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं, बार बार बोल करके उनको नेता नहीं बनाना चाहते।